नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हवाले से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बयान जारी कर किसानों में फैलाए जा रहे भ्रम को खत्म करने की कोशिश की। रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अपने आप को दूर रखते हुए कहा कि उसका कभी किसी तरह की किसानों की जमीन की खरीद या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से न तो कोई रिश्ता रहा है और न इस बारे में कोई विचार है। किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया कि उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का कोई इरादा है। रिलायंस ने अपने बयान में कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसने कभी कोई जमीन नहीं खरीदी और ना ही खेती के लिए कोई जमीन खरीदेगा। रिलायंस ने साफ कहा कि किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं और उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर भी खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया कि उसने कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। रिलायंस ने कहा कि वो किसानों के साथ है लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। रिलायंस किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और साथ ही साथ विश्वास पाठक टेलीकॉम एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका भी रुख करेंगे, लेकिन जल्दी से पहले रुख अमित का कर लेते हैं क्योंकि वो गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद है। अमित, अब कई किसान जो है, कई किसान संगठन जो है वो खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। आपका रुख करें, जरा विक्रांत के पास कोई अपडेट है वो जल्दी से उनसे जान लेते हैं। विक्रांत, 2 बजे देखिए आज महत्वपूर्ण बैठक होनी और रिलायंस ने जो भ्रम की स्थिति दूर करने की कोशिश की है, क्या उससे माने कि एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बैठक है आज 2 बजे सरकार के साथ किसान संगठनों की, और उससे ठीक पहले एक बड़ा बयान रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आया। और क्योंकि रिलायंस को केंद्र में रख करके कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या फिर जो व्यवसायिक प्रतिद्वंदी हैं उनके जरिए, तो रिलायंस ने अब तमाम बातों पर सिलसिलेवार ढंग से अपनी तमाम चीज़ें साफ करने की कोशिश की और ये साफ कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही भविष्य में उसकी कोई रणनीति है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाने की। ना ही उसने कहीं पर खेती की जमीन ली है, ना ही आगे लेने की कोई ऐसी योजना है। तीसरी बात, उसने साफ कहा है कि हम किसानों से सीधा नहीं खरीदते, बल्कि हमारे जो सप्लायर हैं वो एमएसपी पर ही किसानों से खरीदते हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को एमएसपी मिले और उसी दाम पर उनसे जमीन, उनसे उनकी फसल और बाकी चीज़ें खरीदी जाए। चौथी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह से जो सस्ते दामों पर किसानों को पहले से अनुबंध करके फार्मिंग का उनका कोई इरादा नहीं है, ना ही उन्होंने कभी ऐसा किया है। तो सभी चीज़ों पर रिलायंस ने अपनी तरफ से जो अब तक आरोप उसको केंद्र में रख करके लगाए जाते थे, एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश की जाती थी, उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने पूरे बयान में सिलसिलेवार ढंग से पूरी तरीके से साफ किया है। और एक और जो बड़ी बात है, रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि वो किसानों की बेहतरी, किसानों को आगे ले आने, किसानों के भविष्य को ज़्यादा सुरक्षित रखने में हर चीज़ में किसानों के साथ है। लेकिन जो हुड़दंग किया गया पिछले दिनों में और जिस तरीके से किसानों के नाम पर एक हिंसा की भी घटनाएं देखने में आई थी, उनका विरोध करते हैं, क्योंकि किसान संगठन भी एक जानते हैं कि उनके नाम पर कई लोगों ने इस तरीके की हिंसा की थी और इस बात को किसान संगठन भी कई मौकों पर विरोध कर चुके हैं। ठीक है, आप रही जरा साथ देखिए। इस बीच विश्वास पाठक हमारे साथ टेलीकॉम एक्सपर्ट भी हैं। विश्वास जी, आपको क्या लगता है रिलायंस का ये बयान क्या भ्रम की स्थिति को तोड़ पाएगा और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का इस तरीके से भ्रम तोड़ना किस दिशा में देख रहे हैं आप? देखिए, अल्टीमेटली ये जो टावर होता है, वो टावर क्या होता है? टावर के माध्यम से हमको इकोनॉमी में उसको ग्रोथ होती है, बैंकिंग होता है, बिजनेस होता है, डिस्टेंस एजुकेशन होता है। इसलिए इस प्रकार के ऐसे अटैक करना गलत है। रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है या नहीं है उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चीज है क्या? अगर आप किसानों के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो किसानों के हित में वो कानून है, किसानों की जमीन कहीं जा नहीं सकती है, ये बहुत साफ साफ वो कायदों में लिखा है। और रही बात, अगर कुछ डाउट है तो सरकार इनके साथ में डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसमें हल निकल जाएगा। लेकिन इस प्रकार के जो एसेट्स है, एसेट्स को तोड़ना, डैमेज करना, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस ने अगर कंफर्म कर दिया है तो फिर रिलायंस के ऊपर का गुस्सा निकालना जायज नहीं है।
ठीक है, अमित का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां किसानों का रुख जरा बताइए, क्योंकि 2 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन उससे पहले रिलायंस की तरफ से ये क्लियर किया गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेना देना ही नहीं है, वो इस व्यापार में ही नहीं है और ना आगे भविष्य में ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। इसको लेकर क्या कह रहे हैं किसान? जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता, मैंने कई किसानों से बातचीत की है इस पूरे मसले पर, और जैसे ही रिलायंस का बयान आया है मैंने किसानों से बात की है और उनको बताया कि रिलायंस ने साफ साफ लफ्जों में अपने बयान में कह दिया है कि ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, ना ही वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में है, ना ही उन्होंने कभी कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, ना इन फ्यूचर कभी वो लैंड खरीदने वाले हैं, ना ही वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में आना चाहते हैं, और इन फ्यूचर उनके कोई इस सेक्टर में आने का कोई इरादा भी नहीं है। और जब भी वो सीधे रिलायंस कभी भी किसानों से फसल नहीं खरीदते, उनके सप्लायर खरीदते हैं, और जब भी खरीदते हैं एमएसपी पर ही खरीदते हैं, और अभी तक किसी भी किसान से उनका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फसलों को लेकर, जिससे कि किसान से कम कीमत में फसल ली जाए। तो जब मैंने उनसे इस पूरे मसले पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो भ्रम था, जो कंफ्यूजन था, उन्होंने स्वागत किया रिलायंस के इस बयान का, और जो कहा कि जो अब तक जो कंफ्यूजन था, और खास तौर से जिस तरीके से लगातार रिलायंस को टारगेट कर रहे थे कई किसान संगठन, कई किसान लगातार टारगेट कर रहे थे कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, उसके बाद रिलायंस का जिस तरीके से बयान आया उस पर किसान ने उन्होंने उसको स्वागत किया और कहा है कि ये जो उनका बयान है कि वो कभी भी कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, तो इसका वो स्वागत करते हैं। अर्पिता, ठीक है अमित, रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उम्मीद जताई कि इससे कृषि सुधारों के बारे में जारी भ्रम दूर करने में मदद मिलेगी। किसान आंदोलन को लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अपना एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉरपोरेट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है और एमएसपी पर ही हम लोग सप्लायर किसानों से सीधा खरीदते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह से बड़े प्लेयर्स के आने से भी, बताने से थोड़ा भ्रम दूर होगा जो विपक्ष फैला रहा था? नहीं, देखिए, जिस तरह से बयान आया है ये सही है कि हर चीज़ को गलत तरीके से बताया जाता है कि ये कंपनी आएगी, ये सारा ख़रीद कर ले जाएगी, आपको गुलाम बना लेगी। ऐसा कहीं नहीं है। एमएसपी से नीचे खरीदने की इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, तमाम नेता जो हैं बीजेपी के वो भी सामने आ रहे हैं, वो मान रहे हैं कि भ्रम की स्थिति जो है वो लगातार कह रहे हैं कि ये बनाई जा रही है किसानों के बीच, और एक ये बड़ा रीजन रहा क्योंकि कई नाम ऐसे कॉर्पोरेट जगत के लिए गए कि ये लोग जमीनों को हड़प लेंगे, जिसको लेकर अब रिलायंस की तरफ से साफ किया गया कि वो ऐसा ना व्यापार करते हैं और ना ही उनकी आगे की प्लानिंग है। यानी अब क्या ये भ्रम की स्थिति दूर होती हुई दिख रही है? देखिए अर्पिता, मैं इस समय विजय चौक पर हूं और मेरे ठीक पीछे देश की संसद है, जहां से तीनों कानून पास हुए थे और तीनों जो बिल पेश किए गए थे उन्होंने कानून का रूप लिया था। इस संसद में जब राजनीतिक दलों के सामने ये बिल आए थे तो अब हम हमारे दर्शक ये जान करके चौंक जाएंगे कि कई ऐसे राजनीतिक दल थे जिनका बाद में स्टैंड, जब किसानों का आंदोलन हुआ उसके बाद उनके स्टैंड में काफ़ी हद तक बदलाव आया। उस समय उनका स्टैंड वो नहीं था जो बाद में किसानों के आंदोलन को देखते हुए उन्होंने अपनाया, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन या कोई ऐसी घटना होती है बड़ी तो राजनीतिक दल कोशिश जरूर करते हैं उसमें जुड़ने की। हालांकि पहले उनका स्टैंड दूसरा था और बाद में उन्होंने दूसरा किया। इसमें कुछ राजनीतिक दल जरूर शामिल हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी इस मामले में पूरे लगाए गए, और कंपनी का चूंकि नाम लेकर के कई आरोप लगाए गए थे इसलिए रिलायंस कंपनी ने अपना बयान सामने आकर के दिया है और पूरा अपना बयान, पूरा स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें तमाम उन बिंदुओं को छुआ है जिनको लेकर के किसानों के बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा था। हालांकि अब ये कितना सरकार के साथ जो बातचीत आज चल रही है उसमें कितनी मदद मिलती है, क्या किसानों के भ्रम दूर होते हैं और कितने समय लगता है इन सब चीज़ों में, इसको भी देखना होगा। लेकिन रिलायंस ने अपनी तरफ से, क्योंकि रिलायंस एक बड़ा स्टेक होल्डर इस कारण बन गया था कि तीनों किसान कानून से उसका कोई सीधा संबंध ना होते हुए भी उसको केंद्र में रख करके आरोप लगाए जा रहे थे। इसी कारण रिलायंस ने मुनासिब समझा कि वो सभी चीज़ों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और उसने तमाम उन सवालों का जवाब दिया है जो विपक्षी दल और राजनीति और उनके जो व्यवसायिक प्रतिद्वंदी हैं जो आरोप लगाते थे। रिलायंस ने अपने पूरे स्पष्टीकरण में किसानों को लेकर के, उनके किसानों के मन में जो भी भ्रम या डर का वाकया बना हुआ था उन सभी चीज़ों पर अपनी बात स्पष्ट की है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक जो सकारात्मक कदम उनकी तरफ से आया है तो वो सामने जाएगा। और आज जब बातचीत होगी, क्योंकि पिछली जो बातचीत थी वो किसान संगठनों का भी कहना था कि सकारात्मक माहौल में हुई और सरकार का भी यही कहना था, तो ये उम्मीद की
जानी चाहिए कि इस बार की जो बातचीत होगी वो एक निर्णायक दिशा में आगे बढ़ेगी और कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। ठीक है, अमित का भी रुख करूंगी, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा कमेंट मैं विश्वास पाठक जी से लेना चाह रही हूँ। विश्वास जी। देखिए, रिलायंस ने अगर ये क्लियर कर दिया है तो मेरे ख्याल से रिलायंस के ऊपर जो भी इनका गुस्सा था, गुस्सा खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलायंस क्या और कोई दूसरा भी कारपोरेट या दूसरी भी कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है तो वो किसानों की खेती को कहीं हाथ नहीं लगा सकती है। किसानों की खेती किसानों के पास ही रहेगी। किसानों का जो उपज है, जो प्रोडक्ट है, उसी का सिर्फ सेल होने वाला है। मेरे ख्याल से इस प्रकार का क्लैरिफिकेशन आने के बाद में ये काफी बातें इसमें से हल निकल जाएगा। जी, उधर देखिए, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों ने भी रिलायंस के बयान का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इस बयान के लोगों के मन में जो भ्रम पैदा हुआ है वो खत्म होगा। रिलायंस ने कहा है तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो किसान है जो सही है वो कभी भी ना तोड़फोड़ कर रहा है, वो शांति से अपना धरना दे रहा है, शांति से यहाँ रह रहे हैं। अमित, यानी जो लोग अब किसान जो बैठे हुए हैं वो भी ये मान रहे हैं कि भ्रम की स्थिति थी और अब बयान जो आया रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से उससे वो स्थिति खत्म हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल भ्रम की स्थिति थी, कन्फ्यूजन की स्थिति थी और हम लगातार किसानों को से जब हमने पूरे इस मसले पे बातचीत की और डे वन से जब से वो आंदोलन कर रहे हैं, जब से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी बॉर्डरों पर बैठे हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर। हमने किसानों से जब भी बातचीत की तो हमने देखा कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। इसी वजह से अर्पिता को बताऊँ कि मैं बुलंदशहर भी गया था और बुलंदशहर में 6000 बीघे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और आज से नहीं हो रही है, साल 2000 से हो रही है, यानी तकरीबन 20 साल पूरे हो चुके, 21वें साल में है और वहां के जो किसान है वो काफी ज्यादा खुश हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। और अब जो रिलायंस का ये बयान आया है और उन्होंने कहा है, रिलायंस ने साफ साफ लफ्जों में, कि ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, ना ही वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में है और ना ही कोई उनका इरादा है कि आगे इस सेक्टर में वो आए, ना ही कभी उन्होंने एग्रीकल्चर जमीन कोई खरीदी है, ना ही आगे खरीदने का कोई इनका इरादा है। वो किसानों के साथ है लेकिन उनके खिलाफ है, जो लगातार इस पूरे मामले में तोड़फोड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ है वो। तो जाहिर तौर पर जो एक भ्रम, एक कंफ्यूजन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, एग्रीकल्चर लैंड को लेकर था, वो उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि शुरुआत से डे वन से हमने देखा कि कहीं ना कहीं रिलायंस को टारगेट किया जा रहा था, एक भ्रम फैलाया जा रहा था। अब उस भ्रम जाल से किसान बाहर निकलेंगे क्योंकि रिलायंस सीधे सीधे उनसे मुखातिब हुआ है, सीधे सीधे उनके लिए बयान जारी किया है, सीधे सीधे अपने स्पष्ट लफ्जों में कह दिया है कि ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग में है और ना ही वो आने वाले दिनों में वो आना चाहते हैं और ना ही एग्रीकल्चर लैंड कभी उन्होंने खरीदा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने के लिए, ना ही आगे की इन फ्यूचर वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस कभी भी सीधे तरीके से किसानों से फसल नहीं लेता है, बल्कि उनके सप्लायर लेते हैं और जो लेते हैं वो सीधे सीधे एमएसपी के दर से ही लेते हैं। तो रिलायंस के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसका स्पष्टीकरण रिलायंस ने दे दिया है। अब जाहिर तौर पे जो कंफ्यूजन था किसानों के अंदर, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं जो भ्रमजाल था उससे वो बाहर निकलेंगे। जी अर्पिता। ठीक है, इस बीच महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने रिलायंस के बयान का स्वागत किया। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनबट ने उम्मीद जताई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में रिलायंस के बयान के बाद किसानों को गुमराह होने से बचाया जा सकेगा। अडानी अंबानी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग किसानों की ज़मीन हड़प करेंगे। उसके बारे में रिलायंस ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि वो किसी की ज़मीन ना अभी तक हड़प किए हैं, ना करना चाहते हैं। ये सरासर गलत बात किसानों में फैलाई जा रही है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से उनकी ज़मीन हड़पने के लिए ये कानून बनाया गया है। असल में ये बात है नहीं। जो कानून बना है उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी कंपनी किसी भी हालत में किसान के ज़मीन पे ना तो कर्जा ले सकती है, ना उसके ज़मीन पे कब्जा कर सकती है। तो चाहते हुए भी ये कंपनियां ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि कई सालों से महाराष्ट्र में, पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसी भी किसान की ज़मीन अभी तक किसी कंपनी ने छीनी नहीं है, बल्कि किसान काफ़ी खुश है। इन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको मालूम होता है कि हमारे उपज को क्या दाम मिलने वाला है और हमने कितने टन ये धान पैदा किया या फसल पैदा की तो उसका कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये सरासर झूठी बात है कि रिलायंस या अंबानी या अडानी ये किसानों की ज़मीन हड़प करने वाले हैं, सरासर झूठ है। पहले से लाभ उठाता है, वो इंश्योरेंस सेक्टर में हो या पेट्रोल में हो
या आदि आदि बहुत सारी सुविधाएं सुविधाओं का लाभ किसान उठाता है। अगर रिलायंस किसानों के साथ है तो हम रिलायंस की इस उदात्त अच्छी भावना की कदर करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। किसी भी प्रकार की रिलायंस को हम क्षति नहीं देंगे, बल्कि हम उनकी सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे। हम उनका स्वागत और धन्यवाद करते हैं रिलायंस का। रिलायंस ने तो ठीक कहा, रिलायंस की बात में दम है, वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रही। ये तो उसको जानबूझ के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है और कहीं किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं हो रहा। तो ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा है और किसान को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए ये आज जल्दी फैसला हो जाए तो ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे अपने आप। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसका तो मतलब नहीं है। रिलायंस तो अगर कंपनी बनी है तो इनका तो ये पेट्रोलियम और ये पदार्थ जो बाहर से आते हैं उनसे है, किसानी से थोड़ा ही कोई बने ने। तो ऐसे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। रिलायंस ने जो अपनी दी है तो उन्हें ठीक दी है।